नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, ये मुस्लिम शरीफ का हमारा अक़ाइद के तनाज़ुर में दूसरा दर्स है और इसमें अब हम एक सिलसिलावार गुफ्तगू ले रहे हैं। कोशिश तो हम पूरी करेंगे कि मुस्लिम शरीफ के अंदर जितनी भी गैब के अक़ीदे के बाब में हदीस हैं, कोशिश करें कि उसका इहाता हो सके और चंद नशिस्तों में वो सारी हदीसें नंबरिंग समेत आप तक पहुंच जाएं और आपको पता चले कि सही मुस्लिम हो या सही बुखारी जैसी किताबें या कोई भी हदीस की किताब उठा लें आप, हर किताब के अंदर अक़ीदा इल्म गैब पर इतने ज़्यादा दलाइल हैं कि उसका इहाता बहुत मुश्किल है। ये इतना मजबूत अक़ीदा है इल्म गैब कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की अता से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देने से, अल्लाह के अता करने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाएतिबार मखलूक के आका अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब सारी मखलूक के ऊपर हावी है और बुलंद और बरतर है, बुलंद और बरतर है। इतनी अज़मत है इल्म गैब के अक़ीदे में, इतनी वुसात है, इतने दलाइल हैं कुरान और हदीस के अंदर। तो चूँकि हम सही मुस्लिम शरीफ का दर्स दे रहे हैं, इसलिए हम सही मुस्लिम शरीफ से बाहर अपने कायदे के मुताबिक जाना भी नहीं चाहते, लेकिन सही मुस्लिम में रहकर हम आपको बताएंगे कि इल्म गैब के अक़ीदे पर सराहतन, इशारतन या किनायतन दलाइल मिलते हैं हदीस की किताबों में जो अक़ीदा इल्म गैब को साबित करते हैं। लिहाजा ये पहली हदीस मैं ले रहा हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है और सही मुस्लिम की ना नंबरिंग दो तरह होती है। एक होती है पूरी किताब के एतबार से नंबरिंग और एक होती है उस किताब के एतबार से। अब देखना, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान के एतबार से ये हदीस नंबर 15 है और कुल्लियतन मुस्लिम शरीफ के एतबार से ये हदीस नंबर 107 है। और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ऐसे अमल की तरफ मेरी रहनुमाई करें जिसे इख्तियार करने के बाद मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, किसी को उसके दस्ते कुदरत, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, फ़र्ज़ नमाज अदा करो, फ़र्ज़ रोज़े रखो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। वो शख्स बोला, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं कभी भी इन अहकाम में कमी या ज़ियादती नहीं करूँगा। यानी जो फ़राइज़ की तालीमात मुझे दी गई हैं, मैं इनकी फ़र्जियत के अंदर कमी और ज़ियादती नहीं करूँगा। जब वो शख्स चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी जन्नती को देखने से खुश होता है वो इस शख्स को देख ले। अब इस हदीस पाक के अंदर दो मेजर पॉइंट हैं जिसको समझना है। एक ये कि उसने कहा, मैं जो आका आपने फरमाया है मैं इसमें कमी और ज़ियादती नहीं करूँगा। लिहाजा इससे बाद मरतबा गैर मुकल्लिदीन लोग दलील लेते हैं कि जो नफली इबादात का सिलसिला होता है या इसके अलावा दीन के दीगर मुस्तहब उमूर जो होते हैं या जिनका ताल्लुक सकाफत के साथ होता है या जिनका ताल्लुक तरगीब ईमान और इस्लाम और आमाल के साथ होता है और उसके अंदर उलमाए किराम बतौर तरगीब के लोगों को बताते हैं, तो वो कहते हैं, देखो जी, हमें तो हुक्म आया है कि कम और ज़्यादा नहीं करना, तो तुम लोगों ने फ़लाँ चीज़ बढ़ा दी, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दी है। शब बरात की
आपने तालीमात दे दी हैं, तो मिलादुन्नबी की तालीमात दे दी है, तो मेराजुन्नबी की इबादत की तालीमात दे दी है। तो इसमें ये नुक्ता मैं क्लियर कर दूं, ये तालीमात नफिल हैं और इसके अंदर उस शख्स को जो तालीम दी गई है उनमें कोई चीज भी नफिल नहीं है। नंबर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, इसमें तो कोई भी कमी ज्यादती नहीं कर सकता। दूसरी बात फरमाया फर्ज नमाजें अदा करो, इसमें भी फर्ज नमाजों में भी ऊपर नीचे कोई नहीं कर सकता। फिर फरमाया फर्ज ज़कात दो, फिर फरमाया रमजान के रोजे रखो। अब ये जितने भी तालीमात हैं इसका ताल्लुक फर्ज के साथ है और जो बकिया इबादत है वो सारी नफिल के जुमरे में आती, इसमें नफिल की नफी नहीं है। और अगर नफिल की नफी को मान लिया जाए तो फिर तो हर तरह के नफिल पढ़ना जायज नहीं होंगे। लिहाजा इससे एक गलत किस्म का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ फर्ज के दायरा कार में है कि उसने कहा आका ये जो आपने फराइज की तालीम दी है मैं इनकी फर्जियत में कोई कमी या ज्यादती नहीं करूंगा। और जब कोई चीज फर्ज हो जाती है उसमें कमी ज्यादती कोई कर भी नहीं सकता है। मतलब देखिए रमजान के रोजे फर्ज है, अब फर्ज रोजे रमजान के हैं, कोई शवाल के रोजे फर्ज नहीं कर सकता। शवाल में जो भी रोजा रखेगा वो नफिल होगा, पर शवाल में इसका मतलब ये नहीं है कि रमजान में रोजे रखने चाहिए, शवाल में नहीं रख सकते, ज़िकादा में नहीं रख सकते, जुल्हिज्जा में नहीं रख सकते, मुहर्रम में नहीं रख सकते, सफर में नहीं रख सकते, रबीउल अव्वल में नहीं रख सकते। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो फर्ज रोजे हैं वो सिर्फ रमजान के हैं, इसके अलावा बकिया इबादत जो है वो नफली के जुमरे में आती हैं, उसको कोई फर्ज नहीं कह सकता। इसी तरह नमाजें हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, इसके अलावा जितनी नवाफिल पढ़ सकते हैं अल्लाह की बारगाह में अदा करें। तो लिहाजा ये मुक़य्यद जुमला है जो बाएतिबारे अहकाम की फर्जियत के तनाजुर में है कि आका मैं अहकाम की फर्जियत को ऊपर नीचे नहीं करूंगा, यानी जो चीज आपने फर्ज फरमा दी मैं इनमें कोई कमी ज्यादती नहीं करूंगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स जो जन्नती शख्स को देख के खुश होना चाहता है वो इसे देख ले। अब कहां गई निगाह नबूवत बताएं। ये तो आका के मुशाहदा पर भी दलील है कि वो अभी मरेगा, ईमान की हालत में वो मरेगा, उसके बाद फिर उसने कब्र में जाना है, फिर कब्र का मरहला है, फिर हशर का मरहला है, फिर हिसाब किताब है, फिर जन्नत और दोज़ख का फैसला होना। पर आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत ने सारी चीजें भांप ली उसकी और बता दिया कि ये वो शख्स है, अगर कोई जन्नती शख्स देखना चाहता है तो वो इसको देखे। अब उस शख्स के ऊपर जन्नती होने की इल्मियत का इजहार हुजूर ने किया जो सारी गैब की खबर है, और दूसरा यह है कि उसके ऊपर जन्नती होने की मोहर भी लगा दी आका अलैहिस्सलाम। इससे यह दलील भी साबित हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इख्तियार शफात जो है, शफात का इख्तियार दुनिया में अता कर दिया गया, और माशर के दिन जो इख्तियार दिया जाएगा वो इज़्न जो होगा वो बाएतिबारे इज़्न कलाम के होगा, इज़्न शफात दुनिया में जारी कर दिया गया। लिहाजा ये दलील है, हदीस उठा के पढ़ लें, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 15 आप पढ़ें, किताबुल ईमान की, इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर बड़ी वाज़ेह दलील है। फिर आगे देखें, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 217 है बाएतिबारे किताबुल ईमान के, और बाएतिबारे सारी मुस्लिम शरीफ के हदीस नंबर ये 308 होगी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर बाद सहाबा किराम ने शुहदा का जिक्र शुरू किया। उस दौरान एक शख्स का जिक्र आया, सहाबा किराम ने उसके बारे में भी कहा कि वो शहीद है। वो इसलिए कि सहाबा किराम ने देखा कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ रहा था और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया, यानी लड़ते लड़ते मर गया वो शख्स। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो लड़ते लड़ते जंग में मुसलमानों की तरफ से लड़ते लड़ते वो शख्स मर गया है, शहीद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मैंने उसे जहन्नम में देखा है। अब ये जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है कि मैंने उसको जहन्नुम में देखा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि उसने माले गनीमत से एक चादर दूसरी रिवायत के मुताबिक चुराई ली थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म दिया,
ऐ इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जाओ और लोगों में ये ऐलान कर दो सिर्फ अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत फ़ारूक आदम फरमाते हैं कि मैंने लोगों में ऐलान कर दिया जन्नत में सिर्फ अहले ईमान दाखिल होंगे। अब देखें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो उसे दोज़ख में देख रहा हूं। तो दोस्तों, ये हदीस सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर दलील ही फ़कत नहीं, बल आका अलैहिस्सलाम के रूहानी मुशादा पर हुजूर अलैहिस्सलाम के शान कश और शान हाजिर और नादिर पे भी दलील है। ये हदीस कि साहबा ने कहा, अर्ज की आका वो लड़ते लड़ते मर गया है, शख्स शहीद हो गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं तो उसे दोज़ख में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो दोज़ख में है। तो ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की इल्मे गैब के ऊपर ये भी दलील है। ये हदीस नंबर 217। फिर आगे देखें, ये हदीस नंबर 221 है बाएतबार किताबुल ईमान की, सही मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन फितनों के वाक़े होने से पहले नेक आमाल कर लो जो अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। एक शख्स सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। और फिर इसकी वजह बता दी कि ऐसा क्यों हो गया कि सुबह के टाइम मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। इसकी वजह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामूली सी दुनियावी नफे की खातिर लोग दीन बेच देंगे। और देखें, ये वाकयात होते नजर आ रहे हैं। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग दुनियावी हुस्न की लालच में दीन बेच देते हैं, चंद टकों पैसों की खातिर लोग दीन बेच देते हैं, दीन की इज्जत और हया बेच देते हैं, अहमियत दीन को बेच देते हैं। एक खूबसूरत औरत से शादी करनी हो तो लोग ईसाई हो जाते, लोग हिंदू हो जाते। इसी तरीके से मैं उन्वानात अगर गिनना चाहूं कि लोग बददीनी की तरफ, बेदीनी की तरफ किन किन उन्वानात से जा रहे हैं, तो ये हमारा बयान बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुशादा करते हैं मीडिया के ऊपर, और लोग दीन को अहमियत नहीं देते, लोग जबान से कलाम करते हैं, लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये जो जुमला मैं कह रहा हूं ये ईमान भी है, ये कुफर है, या जो काम मैं कर रहा हूं ये ईमान भी है कि कुफर है। लोग सूद के पैसे और हराम के पैसों से लोग ज़कात को जायज समझ के देते हैं, ये जान करके ये पैसा सूद का है, और ये जान करके पता है इससे ज़कात नहीं देनी चाहिए, लेकिन लोग देते हैं उससे ज़कात। तो क्या ये दीनी उमूर से खिलवाड़ नहीं है? कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे, कितने उन्वानात जिस पर हम इस मौजू पे बहस कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जो वारदात इस दौर में हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी वारदात सुना दी, कैसा होगा, और हो रहा है। लिहाजा ये हदीस नंबर 221 भी आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के ऊपर दलील है। फिर आगे देखें, ये हदीस नंबर 281 है बाएतबार किताबुल ईमान के। अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश करनी, ये जो बात मैं करने लगा हूं हदीस पाक से, ये तो तब पेश आना है कि जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगी, ये तब होना है वाकया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इसकी खबर आज से 1400 साल पहले दी। अब मालूम नहीं क़यामत कब आनी है। और हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम अपने आगाज में अजनबी था और आखिर में पहले ही तरह अजनबी हो जाएगा। यानी जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, इस्लाम की तालीम शुरू हुई थी, तो इस्लाम उन बातिल अदियान के अंदर एक अजनबी, एक अनोखा, एक अलग तरबियत और तालीम का दीन था। क्यों? इस्लाम जो तालीम दे रहा था वो बुत परस्ती के खिलाफ थी, वो ईसाइयों के दीन के खिलाफ थी, वो यहूदियों के दीन के खिलाफ थी, और इसके अलावा जो जुज़वी मज़ाहिब थे उनके खिलाफ थी। इस एतबार से इस्लाम अजनबी था। फिर इस्लाम फैलता चला गया और फिर गालिब तालीम और अक्सरियत जो थी वो मोमिनीन की होगी, मुसलमानों की होगी। हत्ता कि जिस मक्का से मुसलमानों को
नए दीन के उन्वान से अज़ियतें दे के निकाला गया था, और फिर अक्सरियत के साथ मक्का के अंदर फतह मक्का के दिन मुसलमान दाखिल हुए और काबतुल्लाह के ऊपर झंडा गाड़ दिया और काबतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की इबादत का मरकज बना दिया। लेकिन शुरू में अजनबी थे दीन। कहते इस तरह के कुर्ब क़यामत में भी अजनबी हो जाएगा, यानी कि सारी जगह से ईमान सिमट कर, कहते हैं कि दो मस्जिदों, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के दरमियान इस तरह सिमट जाएगा जैसे सांप अपने सुराख में सिमट जाता है। अब देखें ये वाक़या होना कब है? कुर्ब क़यामत से पहले। और एक हदीस और भी है हदीस की किताबों में कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि दोनों मस्जिदों के माबे मक्का मदीना के दौरान ईमान सिमट के ऐसे आ जाएगा जैसे सांप अपनी बिल में वापस आ जाता है। फिर कहते हैं उसके बाद मक्का ईमान जो है वो मदीना की तरफ चला जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो जो वारदात कुर्ब क़यामत से पहले होनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी सारी बात बयान फरमा दी। फिर आगे देखें, इसी तरह एक और वाक़या कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग उनको इमामत के लिए कहेंगे, लोग उनको इमामत के लिए कहेंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाएंगे कि वो इमामत कराएंगे। अब ये वाक़या कब होना है? आप देखें बिल्कुल क़यामत के करीब ये वाक़या पेश आना है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसकी बात फरमा रहे हैं। और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में 3 मुकाम पर है। हदीस नंबर 205 पर, 206 पर, 207 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर साबित कदम रहेगा, इसके लिए लड़ता रहेगा। फिर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो मुसलमानों का अमीर उनसे दरख्वास्त करेगा आप हमें नमाज पढ़ाएं, यानी हज़रत इमाम महदी फरमाएंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नहीं, तुम्हारा कोई फ़र्द ही इमामत करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की फ़जीलत के इजहार के लिए ऐसा करेंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। ये वाक़या होगा कब? ये तो क़यामत से बिल्कुल करीब, जब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी होगी और बड़ी जो निशानी है वो जाहिर हो रही होंगी, ये तो वाक़या तब होगा। पर आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इसकी खबर दे दी। फिर इसी तरह आज की यानी इल्म गैब के मौजू पर ये 6ठी हदीस आज हम पढ़ रहे हैं और इस पर हम अपना बयान ख़त्म कर देंगे। यह हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत के लिए शफाअत मैं करूँगा और तमाम अंबिया किराम में से किसी नबी पर इतने लोग ईमान नहीं लाए जितने मुझ पर लाए हैं, हत्ता के बाद अंबिया किराम की तस्दीक करने वाला एक शख्स होगा, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमा होगी। लेकिन ये बात बताना कि क़यामत के दिन जब उम्मतें आएंगी तो हुज़ूर फरमाते हैं सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत होगी, सबसे ज़्यादा जन्नत के लिए सबसे पहली शफाअत भी मैं ही करूँगा, सबसे ज़्यादा उम्मत भी मेरी होगी। और जितने मेरे साथ लोग होंगे, जितनी मेरी उम्मत के लोग होंगे, किसी भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतने लोग नहीं। इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो उम्मत ने तशरीफ़ लाना था वो सारी उम्मत हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़र में है, वो आका अलैहिस्सलाम जानते हैं उनको। इसलिए आपने फरमाया कि मैं कसरत उम्मत की वजह से बाकी अंबिया किराम पर महशर के दिन भी फाइक होऊंगा। अब देखें सादा सी बात है कि यार ये वाक़या क़यामत वाले दिन होना है, ये पूरी स्टोरी जो होगी वो क़यामत वाले दिन पेश होगी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाले ज़ाहरी से पहले ये सारी बात बता दी। ये क्या है? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान इल्म गैब है जिसकी हर वक्त वारदात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर रहती थी।
आका अलैहिस्सलाम कई चीज़ों को आप खोल देते थे, आप बयान फरमा देते थे। कई बार मुनाफिकीन के दिलों के राज खोल देते थे, मुनाफिकीन के दिलों के हालात खोल देते थे, आप दूर दराज सहराओं के हालात खोल देते थे, आप लोगों के दिलों की बातें खोल देते थे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में जो खा के आते थे वो बता देते थे, आका अलैहिस्सलाम दिलों के राज बता देते। लिहाजा मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अजमत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़ात अक़दस जो कि इमामुल अंबिया है, जिनकी अज़मत सैयदुल मुरसलीन है, जिनकी शान सारे अंबिया पे फाइक है, अल्लाह ताला ने उनका हमें उम्मती बनाया है। लिहाजा आज की 6 हदीसों से आप ये अंदाज़ा कर लें कि अकीदा इल्म गैब कितना फाइक, कितना मजबूत, कितना मुदल्लल और कितना जामे अकीदा है। और ये जो रिवायत मैंने पढ़ी, ये किताबुल ईमान में ये रिवायत 3 मुकाम पर है, 351, 91, 392 और 393 के ऊपर। तो आज का मुस्लिम शरीफ का दर्स हम इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। फिर नए दर्स के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना